एक रात की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां की रातें बहुत ही सुनसान रहती थीं। गांव में एक जगह थी जिसे सब लोग भूतिया बंगला कहते थे, क्योंकि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। एक दिन गांव का एक युवक नामक राज उस बंगले की ओर बढ़ा। रात की गहरी चांदनी में वह दरवाजे की ओर बढ़ता है। दरवाजा क्री क्री करता है, जैसे कि कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। राज का दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन उसने दरवाजा खोला। अचानक वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक खाली कमरा था। राज अचंभित होकर अंदर चला गया और वह बंगला को एक और बार देखने के लिए वापस निकलता है। फिर से दरवाजे क्री क्री करते हैं, लेकिन इस बार उसने देखा कि दरवाजा स्वयं बंद हो गया है। राज घबराया हुआ होता है, लेकिन फिर उसने सुना कि कोई चीख रहा है। वह चीख आवाज की ओर बढ़ता है और देखता है कि एक आत्मा है जो एक कोहरे में बैठी है। राज ने पूछा, तुम कौन हो? वह आत्मा कहती है, मैं एक परेशान आत्मा हूँ। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। राज उसकी कहानी सुनने में डूबा हुआ होता है और वह उस आत्मा की मदद करने का निर्णय करता है। उसका साथी बनते हुए राज बंगले में घूमता है, जगह जगह आत्मा को मिलता है और उनकी कहानियों को सुनकर उसका दिल भी भयभीत होता है। हर आत्मा की कहानी सुनने के बाद राज को बंगले की भूतियागिरी का राज्य समझ में आता है। एक दिन राज एक विशेष आत्मा से मिलता है जिसका नाम आदित्य है। आदित्य की कहानी अनूठी होती है और उसका आत्मा बहुत ही दुखी होता है। राज ने पूछा, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? आदित्य ने कहा, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी जब तक गांव वाले मुझसे मेरी गलतियों के लिए क्षमा करेंगे। राज ने गांव वालों को बुलाया और उन्हें आदित्य की कहानी सुनाई। सभी लोग अचंभित हो जाते हैं और वे आत्मा से माफी मांगते हैं। एक अद्भुत चमत्कार होता है जब आदित्य की आत्मा शांति पा लेती है। बंगला अब और भूतिया नहीं रहता। राज ने गांव वालों को एक साथ लाने में सफलता प्राप्त की और उसकी मेहनत ने सभी को एक दूसरे के प्रति सहानुभूति बढ़ाने का संदेश दिया। गांव वालों ने राज को उनके नायक मान लिया और सभी ने एक साथ मिलकर खुशहाल जीवन बिताने का निर्णय किया। और उसी रात जब राज बंगले से बाहर निकलता है, वह सुनता है कि उसके पीछे से एक आवाज आती है, धन्यवाद राज, तूने मेरी आत्मा को शांति दिलाई। और उसका दिल खुशी से भर जाता है।